करना क्या है जीवन में? जी हमें तो सीधा एक रोड मैप बता दीजिए, करना क्या है? तो सुनिए ध्यान से, तीन ही काम कर रहे हैं। पहला है ज्ञानार्जनम, पहले ज्ञान अर्जित कीजिए। दूसरा है धनार्जनम, पहले ज्ञान अर्जित कीजिए। दूसरा है धन अर्जित कीजिए। ज्ञान से जब धन प्राप्त हो जाए तो चौथा कुछ नहीं बताया, पांचवा कुछ नहीं बताया, बस तीसरा ही बताया है। पहला है ज्ञानार्जनम, धन। दूसरा है अर्थार्जनम। फिर चौथा पांचवा कुछ नहीं बताया, बस तीसरा एक और है जो करना है आपको, जिसमें जीवन की सिद्धि छुपी है, पुण्यार्जनम। ये जीवन के सूत्र हैं, थोड़े से। बिना ज्ञान के, बिना सत्य के, बिना धर्म के जो अर्थ आया है वो अनर्थ कर देगा, कि अनर्थ ना कर दे। बिना सत्य के, बिना अर्थ के, बिना ज्ञान के, बिना शील संयम के, बिना सदाचार और नैतिकता के जो कुछ मिला है ये छिन भी सकता है, ये जा भी सकता है, ये कम भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं जाएगा अगर आपके पास धर्म है, सत्य है, आपके पास नैतिकता है, आंतरिक संयम है, सदाचार है। तो पहला है ज्ञानार्जनम, दूसरा है अर्थार्जनम, धन कमाइए, एम्पायर खड़ा करो, बड़ा एक समूह। अर्थ कमाने के लिए रोका किसने है? हम तो कभी सोने की चिड़िया थे। यहां भारत में अर्थ की कोई कमी नहीं रही, कभी नहीं रही। आज भी सोने का पहाड़ बन सकता है, क्या कमी रही है अर्थ की? यहां अर्थ को बहुत प्रमुखता नहीं दी गई है, यहां तीसरी चीज के लिए प्रमुखता दी गई है, और तीसरा है पुण्यार्जनम। पुण्य अर्जित कीजिए, सत्कर्म कीजिए, शुभ कर्म कीजिए। पुण्य से ही शक्ति, विभूति, विद्या, वैभव, विचार, संत, सद्गुरु और स्वर्ग अथवा भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए पुण्यार्जनम, पुण्यों का अर्जन कीजिए, हर दिन पुण्य कमाओ, शुभ कर्म कीजिए प्रतिदिन। आपके प्रत्येक कर्म शुभ कर्म बने, पुण्य कर्म बने। आपका देखना, छूना, चखना, बोलना, अपना आपका घूमना फिरना कि आप ऐसे देखें दाएं तो पुण्य बने और बाएं देखें तो सत्कर्मों में प्रवृत्त रहिए। और जय इसीलिए रही पांडवों की कि उन्होंने धर्म को कभी नहीं त्यागा, सत्य को कभी नहीं त्यागा, शील सदाचार से विरत हुए नहीं, कभी कभी नहीं। और इसीलिए कृष्ण भी उनके जीवन में बने रहे। भगवान ने एक पल भी उनको त्यागा नहीं। दुर्योधन को सब कुछ सौंप दिया, स्वयं को नहीं। कुछ ऐसा करो कि जब बंटवारा हो तो परमात्मा आपके साथ रहे, चीजें दूसरों के पास हो। डिवीजन के समय ईश्वर आपका साथ दे। भागवत के आरंभ में उत्तरा की चर्चा है। ब्रह्मास्त्र उसकी ओर दौड़ा चला रहा है, उसके गर्भ में बीज है पांडवों का। वो जो भागवत का बीज है, जो परीक्षित वहां बैठा उत्तरा के गर्भ में,
और उसके नाश के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका, भयंकर ज्वालाएं। और ये भी उस समय जब भगवान रथ में बैठकर विदा हो रहे हैं। अब वो निकल ही रहे थे कि बस अब सब कुछ हो गया आपका, अब मैं चलता हूं। जब भगवान वहां से विदा हो रहे हैं, इधर ब्रह्मास्त्र आ रहा है, गर्भ में परीक्षित है। बड़ों की सीख बहुत काम में आती है। उत्तरा जब विवाहित होकर आई थी तो उत्तरा की मां ने एक सुंदर सी बात कही उत्तरा को कि तू जिनके घर में जा रही है वे सब भगवान के संबंधी हैं, स्नेहीजन हैं, भगवत प्रियजन है, भगवत जन है, वो संत जन है, वे सब धर्म मूर्ति हैं, ज्ञान मूर्ति हैं, विचार मूर्ति हैं। तो जिनके बीच में जा रही है विवाहित होकर, वे सामान्य जन नहीं है। सभी देव उनके आसपास उनकी रक्षा में खड़े रहते हैं। और तो और इंद्र आदि, सच इंदिरा, लोकपाल, दिग्पाल, वो सामान्य जन नहीं है। वायु और तेज से, सूर्य से पैदा हुए वो लोग हैं। वरुण के वो वंश हैं, सूर्य का अंश है, वे सामान्य नहीं है। वो कुंती जो तेरी सास के सास की सास है, वो सामान्य नहीं है जो तेरी सास है। वो सुभद्रा भगवान की बहन है। कहाँ है वो सुभद्रा? जगन्नाथ धाम में कुछ दिन पहले रथ खिंच रहा है। रथ में कौन बैठी है? रुक्मणी ना, राधा ना। जगन्नाथ के रथ के साथ जिनका रथ पूजित है, वंदित है, जो नित्य वंदनिया है, तू किनके बीच जा रही है? जो परमात्मा का ही अंश है, सुभद्रा मत देवी है, वो महादेवी है। पार्वती आदि भी उनको मन से नमन करती हैं। लक्ष्मी भी उनका आदर करती हैं। वो भगवान का दिव्य अंश है। भगवत भार्या उन्हें शीश झुकाती है। रुक्मणी आदि उनका आदर करती हैं। राधा उनके आगे नतमस्तक हो जाती हैं। वो सुभद्रा तेरी सास बनेगी। वो तू जिसके पास जा रही है वो सुभद्रा, वो भगवान की भगिनी। एक और तेरी सास द्रौपदी, वो यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, अग्नि में से, किसी मानवी कोख में नहीं रही। द्रौपदी, द्रौपदी को किसी स्त्री ने पैदा नहीं किया है, वो यज्ञ कुंड में से निकली है। वो पांचाली, वो अनेक युग पैदा कर दे, न जाने कितने जग की रचना कर दे। वो पराशक्ति है, पराम्बिका है। एक तेरी वो सास, और सामान्य नहीं है। कुंती भगवान की बुआ, उनसे धर्म सीखना, उनसे उपदेश लेना, और वो जो दें ज्ञान वो सीख लेना। जाते ही बैठना उनके चरणों में और मंत्र ले लेना। ये सिखाओ अपनी बेटियों को कि जिनके बीच जा रहे हो उनके पास शील, संयम, सदाचार है, उनके पास अनुभव है, विद्या है, परंपरा है। आदर के साथ बैठे हम बड़ों के बीच में। जो ज्येष्ठाएं हैं, जो मान्याएं हैं, जो पूज्याएं हैं, जो आयु में हमसे बड़ी हैं, जो आयु में हमसे बड़े हैं, उनसे अनुभव लें। पूछा उसने अपनी सास सुभद्रा से कि मां कोई अमोघ मंत्र बताएंगी? सुभद्रा मान रही कि जब बड़ी बैठी हैं तो क्या हम बताएं, इनसे पूछ ले, द्रौपदी से।
द्रौपदी भी मौन हो गई कि जब यहां मां बैठी है कुंती, तो हम क्या बताएं, उनसे ही पूछ ले। और कुंती ने मंत्र दे दिया और वही मंत्र सहायक बना। सब विपत्तियों का नाशक एक मंत्र है जो कुंती ने दिया। मिलकर बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। इस एक बार के मंत्र बोलने से ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया, प्रभावहीन हो गया। ये ध्यान रखना है, मंत्र में विश्वास रखना हो। अगर अपने गुरु मंत्र में आपका विश्वास नहीं है तो यही साधना में धोखा है आपका। गुरु मंत्र में विश्वास रखिए, बड़ों के द्वारा दी गई सीख में विश्वास रखिए, और बड़ी से बड़ी विपत्ति टल गई, उस बालक की रक्षा हो गई। वो अस्त्र तेजहीन हो गया, निष्फल हो गया। जो भयानक ब्रह्मास्त्र चलकर आ रहा था, जो पूरे महाभारत में जिसका प्रयोग ही नहीं हुआ था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब अश्वत्थामा ने किया एक बालक की हत्या के लिए, कि पांडवों का ये आने वाला पुत्र न रहे, तब सामान्य से एक मंत्र ने उतने बड़े अस्त्र को निष्फल कर दिया। ब्रह्मा आदि भयभीत हो गए कि इस अस्त्र के लिए कौन सा मंत्र का प्रयोग किया गया। ये अमोघ मंत्र है, कलयुग में इस मंत्र का बड़ा फल मिलता है।